हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 7 बज चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। रोज़ डेली 7 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होती है और बहुत ही शानदार क्लास हमारी रहती है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए ताकि क्लास को हम स्टार्ट कर सकें। आज हमारा 14 मॉडल पेपर है और परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे, इसलिए ध्यान से आप सारे के सारे मॉडल पेपर देखते रहिए। रोज़ डेली 7 बजे शिक्षण अभिरुचि की क्लास। तो जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दें और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ क्लासेज मिलती रहे। शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग और भी जो आपके सब्जेक्ट हैं जीके, हिंदी, सारी की सारी क्लासेज आपको समय पर मिलती रहे। आपको बता दूं 6 बजे शाम को आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। मॉडल पेपर, महा मॉडल पेपर आपके लिए लाए जाते हैं 6 बजे रीजनिंग के। 7 बजे शिक्षण अभिरुचि के मॉडल पेपर, 8 बजे आपकी जीके के जो 50 नंबर जो 50 क्वेश्चन आपके आते हैं वो आपको यहाँ पर करवाए जाते हैं और 9 बजे आपके हिंदी के मॉडल पेपर चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इन मॉडल पेपर का पूरा फ़ायदा उठाएँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आप आपकी बार सिलेक्शन लेकर ही जाएं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं शिक्षण अभिरुचि के। पहला क्वेश्चन आ चुका है मेरे पास तो आपके सामने। अध्यापकों की अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के मूल में आप निम्नलिखित में से किसे उत्तरदायित्व मानते हैं? निरंतर आर्थिक तनावपूर्ण जीवन, भ्रष्ट सामाजिक वातावरण, उनके कार्य का घटता हुआ सामाजिक महत्व या फिर व्यावसायिक प्रतिबद्धता का अभाव। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। अध्यापक की अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता के मूल में आप यहाँ पर कि किसे उत्तरदायी मानते हैं, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक प्रतिबद्धता का अभाव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 52 का आप आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से आप किस परिस्थिति में मौखिक परीक्षण का सुझाव देंगे? जब समय कम हो, जब अध्यापक जल्दी में हो, जब परीक्षण करने वाले छात्रों की संख्या कम हो, जब बच्चों की पठन क्षमता को पर्याप्त प्रवीणता न हो, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप मौखिक परीक्षा का सुझाव कब देंगे, किस परिस्थिति में देंगे, बताइएगा दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों जितने भी आपके शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन हैं उनमें आपको एक टीचर बनकर ही आंसर देना है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो। क्या दोस्तों, आप भावी शिक्षक हो तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको टीचर बनकर ही आपको शिक्षण अभिरुचि का आंसर देना है। ये इसीलिए है, ये सब्जेक्ट ही इसीलिए जुड़ा है कि आप शिक्षक बनने वाले हो। शिक्षक के थोड़े बहुत गुण है कि नहीं है आप में, ठीक है ना। आप शिक्षक बनकर क्या सोचोगे, इसीलिए ये सब्जेक्ट आपके लिए दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने 1 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब समय कम हो तो मौखिक परीक्षण का सुझाव देंगे ताकि वो जल्दी से एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए, परीक्षण है जो कि कंप्लीट हो जाए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। छात्रों को रटना कम कराने हेतु सर्वोत्तम उपाय क्या होगा? पाठ्य सामग्री क्रियाओं को बढ़ावा देना, शिक्षण विधि में परिवर्तन लाना, सृजनात्मक और बढ़ावा देना, मूल्यांकन विधि में परिवर्तन। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने 2 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षण विधि में परिवर्तन लाना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 54। बिल्कुल दोस्तों एक बार से क्लास को शेयर करें और जो विद्यार्थी अब आए उनसे निवेदन है कि 7 बजे आप 7 बजते ही क्लास में हाजिर हो जाएं ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर इसकी फ़ायदा मिल सके।
चलिए, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है छात्रों को योग्य बनाना, जिससे वे धन कमा सके, ज्ञान अर्जित कर सके, बेहतर जीवन जिए या फिर सम्मान पा सके। करेक्ट आंसर बताइएगा। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, बताइएगा दोस्तों। महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो योग्य बनाना छात्र को, तो इसमें जिससे वे क्या कर सकेगा, योग्य बनेगा तो क्या कर सकेगा मेरे प्यास, तो यह देखिएगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार मेरे प्यास। तो ऑप्शन नंबर 3, बेहतर जीवन जिएगा, इसीलिए क्या है दोस्तों, शिक्षा ज़रूरी है, शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा है तो सब कुछ है मेरे प्यास। तो आज के जीवन में, आज की इस दुनिया में, आज के इस दौर में शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किसी एक व्यक्ति का विकास एक निर्धारित समय पर परिणाम है उसके अनुभव का, उसके आनुवंशिकता का, प्रकृति एवं प्रशिक्षण की अंतःक्रिया का, उसको प्रभावित करने वाले सामाजिक दबावों का। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यास। तो एक व्यक्ति का विकास एक निर्धारित समय पर परिणाम है किसका? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकृति व प्रशिक्षण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए मेरे प्यास। तो ये चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे छपने वाले हैं, तो इनका पूरा आप लाभ उठाएं, पूरा फ़ायदा उठाएं। जो भी मॉडल पेपर आपको करवाए जा रहे हैं उनका पूरा फ़ायदा उठाएं आप, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और वहाँ पर आप सारे के सारे क्वेश्चन राइट करके आओगे। कक्षा में उत्तम अनुशासन को कायम रखता है एक तानाशाही अध्यापक, एक प्रजातांत्रिक अध्यापक, सत्तावादी अध्यापक या फिर अनुज्ञात्मक अध्यापक। करेक्ट आंसर बताइएगा। कक्षा में उत्तम अनुशासन को कायम रखता है एक किस प्रकार का शिक्षक है जो कि अनुशासन बनाए रखता है, अनुशासन कायम रख पाता है? जिनका ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रजातांत्रिक अध्यापक, ठीक है ना, वही अनुशासन कायम रख सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षण करना, बच्चों का सामाजिक विकास करना, बच्चों को अनुशासित करना या फिर बच्चों की वृद्धि में सहायता करना। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? देखिए, अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण कार्य की बात करें, बच्चों का सामाजिक विकास करना सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चे का सामाजिक विकास ही सबसे इम्पोर्टेंट है। शिक्षण तो शिक्षक कराएगा ही, ठीक है ना। अनुशासन और भी यहाँ पर की हो सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सामाजिक विकास करना बच्चे का, वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ यही है जो कि अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अध्ययन की वे विधियाँ जो कारणों व उनके परिणामों से संबंध की खोज करती है, कौन सी है? विकासात्मक, तुलनात्मक, उपचारात्मक या फिर प्रयोगात्मक? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3, उपचारात्मक विधि, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा मेरे पास। तो देखिए, यहाँ पर फालतू बातें तो करनी है नहीं, जिनको फालतू बातें करनी है वो यहाँ से निकल सकता है और बाकी नहीं निकले तो हम निकाल देंगे, ठीक है ना। फालतू बातें करने वालों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है, और बाकी वो तो है नहीं कि यहाँ पर व्यूज़ लाने हैं, ठीक है ना। बस जिनको पढ़ना है वो पढ़िए, नहीं तो यहाँ से
आप जा सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण बच्चे के व्यक्तित्व विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? घर का भावनात्मक वातावरण, आनुवंशिक गुण व दोष, सहपाठियों का सामाजिक अनुकूलन, विद्यालय का अनुशासन। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, घर का भावनात्मक वातावरण, ठीक है ना। बच्चे के व्यक्तित्व विकास को सबसे अधिक प्रभावित यही करता है कि बच्चे का जो घर का वातावरण है, वो भावनात्मक वातावरण कैसा है, वो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रभावकारी क्या होगा? अधिक वित्त साधन, बेहतर सुविधाएं, प्रतिबद्ध अध्यापक या फिर समुदाय का सहयोग। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 प्रतिबद्ध अध्यापक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, प्रयोग की जाने वाली शिक्षण प्रविधियाँ, या फिर विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग, या फिर अध्यापक एवं विद्यार्थियों का संबंध। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यास। तो शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है मेरे प्यास, तो प्रयोग की जाने वाली शिक्षण प्रविधियाँ। देखिए मेरे प्यास, तो कहीं पर भी जाओ, जो प्रैक्टिकली जो चीज़ है वो बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो प्रयोग की जाने वाली जो शिक्षण विधियाँ हैं, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि शिक्षण कैसे करवाया जाता है, प्रयोग बोलकर किस प्रकार से, मतलब कि कौन सी विधि है जो कि शिक्षण की वो अपनाई जाती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। सामग्रियाँ, विद्यार्थी का संबंध, ये बात की बातें, कैसे पढ़ाया जाता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे, शिक्षण विधियाँ मतलब कि कैसे पढ़ाया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से उनसे संबंधित किस सूचना को जानना अति आवश्यक होगा? व्यक्तित्व की विशेषताएं, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सीखने की विधि, या फिर उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है, ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, थोड़ा सा क्लास को शेयर वेयर भी कर दिया करो ताकि वो भी विद्यार्थी जुड़ सकें और पूरा फ़ायदा उठा सकें क्लासों का। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास बच्चों में अवलोकन की क्षमता का विकास करने में अधिक लाभप्रद होगा? इंद्रियों का पेनापन, अनुभव का ढांचा विकसित करना, विषय में रुचि को उत्पन्न करना, मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 64। आप नेता हैं, आपके घर हरिजन नेता आता है तो आप क्या करोगे? आप उसको बाहर बैठाकर इंतज़ार करने को कहेंगे, उसका स्वागत अन्य सामान्य लोगों की भांति करेंगे, मन ही मन में उसको कोसेंगे, या फिर उसके चाय एवं जलपान के लिए पृथक
से रखे गए बर्तनों का प्रयोग करेंगे, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, उसका स्वागत अन्य सामान्य लोगों की भांति ही करेंगे, क्योंकि सब एक समान है, भले वो किसी जाति का हो, ठीक है ना। कोई भी जातिवाद नहीं होना चाहिए, सभी एक समान हैं, बिल्कुल अच्छे से और सामान्य व्यक्तियों की तरह ही जो आएगा आपका दोस्त या फिर जो नेता घर आएगा, तो आप उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि सामान्य व्यक्तियों के साथ करते हैं। आगे भी बात समझ में? चलिए, इस क्वेश्चन का मोटिव यहाँ पर यही है कि जाति प्रथा जो कि जातिवाद यहाँ पर फैल रहा है, उसको मिटाना है, ठीक है ना। सब एक समान है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगर अध्यापक जानना चाहता है कि एक विद्यार्थी उचित व्यवहार नहीं दिखाता है, तो निम्नलिखित में से सबसे पहले किस चीज़ की जानकारी उसे प्राप्त करनी होगी? अपने बारे में, विद्यार्थी के बारे में, विद्यार्थी की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, सामाजिक परिवेश के बारे में। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। विद्यार्थी की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी लेंगे, जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। एक विद्यार्थी के उचित व्यवहार नहीं दिखाता है, तो उसको पारिवारिक उसकी पृष्ठभूमि है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। किशोर अवस्था के बालक अधिकारियों का विरोध इसलिए करते हैं कि किशोर अवस्था के बालक अधिकारियों का विरोध इसलिए करते हैं कि वे समझते हैं कि पर्याप्त रूप से परिपक्व हो चुके हैं, वे स्वतंत्र रूप से सोचने एवं कार्य करने तथा स्वयं की पहचान बनाने की उनकी जो तीव्र इच्छा रहती है, या फिर वह स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, या फिर वह समझते हैं कि उन्हें किसी से राय लेने की आवश्यकता नहीं है। करेक्ट आंसर फरमाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? किशोर अवस्था के बालक अधिकारियों का विरोध क्यों करते हैं? ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। वे स्वतंत्र रूप से सोचने एवं कार्य करने का यहाँ पर जो स्वयं की पहचान बनाने में तीव्र इच्छा रखते हैं, उनकी तीव्र इच्छा रहती है। तो मेरे पास तो इस उम्र में किशोर अवस्था में जो बालक हैं वो अधिकारियों यहाँ पर की विरोध करते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विद्यालय को एक सामाजिक उपव्यवस्था के रूप में देखा जाता है क्योंकि समाज द्वारा ही इसकी स्थापना होती है, उसके द्वारा समाज का हित साधन होता है, वह संबंधों, सुविधाओं एवं प्रक्रियाओं का समग्र रूप होता है जिसके अंतर्गत ये सभी एक दूसरे के साथ अंतर्क्रिया करते हैं, या फिर उनकी जो स्थापना केवल सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही की जाती है। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार। मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसकी स्थापना केवल सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर आपके सामने। बच्चे नैतिक मूल्य सीखेंगे जब उन्हें गलत कार्य की सज़ा मिले, उन्हें अच्छे आचरण के लिए सराहा जाए, या फिर अध्यापक सही आचरण का उदाहरण बने, या फिर उन्हें इसका स्पष्ट शिक्षण दिया जाए। नैतिक मूल्य कब सीखेगा मेरे प्यारे तो बच्चे? बताइएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। देखिए सिंपल सी बात है, जब आप छोटे थे, हम भी छोटे थे, तो हम स्कूल जाते थे तो आपने नोटिस किया होगा कि
जब जो टीचर है वो भी एकदम अनुशासन में, एकदम नैतिकता के गुणों से परिपूर्ण यहाँ पर जो कि रहते थे, जैसे कि कचरा है जो कि कचरे के डिब्बे में डालना, ठीक है ना, बड़ों के साथ आदर करना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि शिक्षक खुद करेंगे तो बच्चे भी उनको देखकर है जो कि सीखेंगे, क्योंकि बच्चे का ये गुण फास्ट होता है कि वो देखकर ज़्यादा सीखता है, ठीक है ना। वो जैसा देखेगा वही सीखेगा, वैसा ही आचरण करेगा। तो अध्यापक सही आचरण करेंगे या फिर एग्जाम्पल देंगे, मतलब कि वो खुद जैसा करेंगे वैसे ही बच्चे सीखेंगे। तो वही है कि चलिए आगे बात समझ में, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने सामान्यतः छात्र एक अध्यापक का आदर करते हैं क्योंकि वह अपने विषय को अच्छी तरह जानता है, उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है, स्कूल में नियमित रहता है, या फिर उन्हें सह पाठ्यक्रम क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका मेरे प्यारे दोस्तों एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य छात्र एक अध्यापक का आदर करते हैं क्योंकि विषय का अच्छी तरह से जो है ज्ञान होगा, या फिर विषय का अच्छी तरह से ज्ञान होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों अपने आप वो उनका आदर करेगा अच्छे से, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता है? विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग, कक्षा के नियमों व कार्य प्रणालियों का सख्ती से पालन, विद्यार्थियों को शैक्षिक लक्ष्यों की जानकारी देना, या फिर शिक्षण में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना। कौन सा व्यवहार है जो कि प्रभावकारी शिक्षण में योगदान नहीं देता है? आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विद्यार्थियों को शैक्षणिक लक्ष्यों की जानकारी देना यहाँ पर की करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 71। आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर यहाँ पर आप दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता विद्यार्थियों की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावित करेगी? अध्यापक की अभिवृत्ति, अध्यापक छात्र अंतःक्रिया का स्वरूप, अध्यापक का अनुभव, या फिर पर्याप्त सुविधाओं का होना। 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यापक की अभिवृत्ति बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। शिक्षक द्वारा निर्देशन किस लिए अवश्य दिया जाना चाहिए? प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, मित्र स्थापित करने के लिए, वैकल्पिक विषयों का चुनाव करने के लिए, या फिर खेलों में भाग लेने के लिए? बताइएगा दोस्तों, शिक्षक द्वारा निर्देशन किस लिए आवश्यक दिया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 वैकल्पिक विषयों का चुनाव करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि छात्र पढ़ने में रुचि न ले तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसे विद्यार्थियों को दंड देना चाहिए, उसे छात्रों को समझाना चाहिए, उसे अपने शिक्षण विधि में सुधार करना चाहिए, या फिर उसे प्रधानाचार्य से शिकायत करनी चाहिए? यदि छात्र पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताइएगा दोस्तों। 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल एक अध्यापक यही कर सकता है कि वह अपनी शिक्षण विधि में सुधार कर सकता है, पढ़ाने का तरीका चेंज कर सकता है कि क्यों समझ में नहीं आ रहा बच्चों को, तो शिक्षण का तरीका है जो कि चेंज कर सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विद्यार्थियों को कक्षा में अपमानित क्यों नहीं किया जाना चाहिए? इससे उनके आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाएगा, या फिर उसका कोई उपलब्धि मूलक प्रभाव नहीं होता, या फिर इससे शिक्षण कार्य में अवरोध उत्पन्न होगा, या फिर इससे
विद्यार्थी अनुशासनहीनता की ओर बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, कक्षा में अपमानित बच्चों को अपमानित क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उससे उनका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है। बच्चा कुछ नंबर कम ला रहा है या फिर जो भी है चीज़ें जिसके लिए उनको अपमानित करना पड़े, उसको छोड़कर अपमानित ना करें, उनको और मोटिवेट करें कि वो और आगे अच्छा कर पाए, ठीक है ना कि उनका आत्मविश्वास गिराने के लिए उन्हें अपमानित करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हालांकि ये खासकर होता है कि बच्चों को अपमानित किया जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया या फिर आपने पढ़ाई क्यों नहीं की, इतने नंबर कम क्यों आ रहे। तो अपमानित करने की जगह उन्हें मोटिवेट करें और उनको आगे अच्छा करने के लिए प्रेरित करें कि आप अच्छा कैसे कर सकते हो, क्या क्या कमियां थी आप में, उनको आप कैसे सुधार सकते हो, ये चीज़ें उनको बतानी ज़रूरी होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्न में से अध्यापक का कौन सा व्यवहार कक्षा में अधिगम के लिए सकारात्मक वातावरण के निर्माण में सहायक नहीं होता है? तुलनात्मक मूल्यांकन, बच्चों के अच्छे कार्य करने की क्षमता में विश्वास, कार्य के संतोषजनक पूरा होने पर बल, घटिया कार्य के लिए दिए गए बहाने को न मानना। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर सकारात्मक वातावरण के निर्माण में सहायक नहीं है तुलनात्मक मूल्यांकन। तुलनात्मक मूल्यांकन से मेरे पास तो सकारात्मक वातावरण यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तुलना नहीं करनी है यहाँ पर। चलिए, तो मेरे पास तो इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और डेली क्लासेस के लिए मेरे पास तो जो विद्यार्थी नए हैं चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे लाल बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको आप ज़रूर प्रेस करें, ठीक है ना। और रीजनिंग की क्लास आपकी डेली 6 बजे होती है, जिसमें हम मॉडल पेपर कर रहे हैं 6 बजे डेली। शिक्षण अभिरुचि 7 बजे, 8 बजे जीके का मॉडल पेपर होता है जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार होगा, ठीक है। हिंदी की बात करें तो हिंदी मेरे पास तो आपके 9 बजे होती है। तो इन क्लासों का पूरा फ़ायदा आप उठाएं। मेरे पास तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए यहाँ पर आपको बता दूँ मैं कि चैनल को तो सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करें, प्यारा सा कमेंट करें मेरे पास तो क्लास आपको कैसी लगी। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक जहाँ पर भी आपने फॉलो नहीं किया है कर लीजिएगा मेरे पास तो। खास करके टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन, हर एक अपडेट, हर एक जानकारी समय टू समय आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। इसलिए उनको आप पूरा फ़ायदा उठाएं ताकि आप बिल्कुल किसी भी चीज़ से वंचित ना रहें। यही हमारा यहाँ पर मोटिव है कि आप को हर एक जानकारी, हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको मिलनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे दोस्तों।